परीक्षित की कथा सुनाते हुए सुखदेव और परीक्षित के प्राकट्य की बात कहते ही सूत जी अत्यंत आह्लादित है। उस कथा में गुरु सत्ता को आविर्भूत करना चाहते हैं। लंबे काल तक जिसकी प्रतीक्षा की गई ऐसा परीक्षित उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ परीक्षित, जिसके पास संस्कार, पूर्व के विचार, पूर्व की परंपरा, जिसकी मां ने गर्भकाल में निरंतर एक ही जप किया था, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे परीक्षित ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए, प्रतिकूलताएं, भीषणताएं, विपत्ति, नाना प्रकार के क्लेश और द्वंद्व दूर रहे उससे, लेकिन समय बड़ा बलवान है। 32 वर्ष तक कलयुग हिचकता रहा, साहस नहीं हुआ उसका। इतना भयभीत कलयुग कि मैं कैसे सामना करूं परीक्षित का, मेरी सत्ता ही नहीं रहेगी, मेरा अस्तित्व ही मिट जाएगा अगर मैंने सीधे परीक्षित को देखा। तो उसके पुण्य, उसका प्रकाश, उसके पास एक अपूर्व आत्म सामर्थ्य है, उसके अंदर जागृत भगवत सत्ता मुझे भस्म कर देगी। मुझ में जो छल है, मुझ में जो दुराचार है, मेरे भीतर जो कपट है, मुझे जो असत्यता है, मेरे भीतर जो एक निरंतर दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति है, मेरी खो जाएगी। मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी नहीं बचूंगा। मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव, मेरी सत्ता, मेरा समग्र अस्तित्व मिट जाएगा परीक्षित के ज्ञान के सामने। वो प्रज्ञावान पुरुष है। ब्रह्मरिता और ऋतंभरा का अर्थ है वो बुद्धि जिसमें जगत टिकता ही नहीं है, तीनों काल में जगत नहीं है, ऐसा है नहीं जगत। जब मैंने संन्यास लिया बचपन में और जब मैं हिमालय उत्तरकाशी में था, तब उस समय के साधु ऐसा कहते थे, ये शरीर ऐसा कर रहा है। शरीर ठीक है, कभी कभी एक दूसरे से शिष्टाचार के वशीभूत हम पूछते, स्वास्थ्य किम, अरे कुछ तो कहना है। दिनों के बाद साधु मिलते, भगवान स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य किम, कहते समीचीन, ठीक है, और सब ठीक है, ये सब ठीक है, ठीक चल रहा है, शरीर ठीक कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय, आत्मानुसंधान, स्वरूप सिद्धि, आत्मनिष्ठा में, अपने स्वभाव में, अपनी मूल प्रकृति में है। एक रुग्ण साधु से एक बार हमने पूछा, भगवान कैसे हैं आप? बोले मैं तो अपने आप में हूं, इसकी प्रकृति ठीक नहीं चल रही। शरीर अपनी प्रकृति के साथ है, कितना अलग अपने को रखा हुआ था महापुरुषों ने कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं। ये ज्ञान हमें रहना चाहिए कि विचार मुझ में चल रहे हैं, मैं विचार नहीं हूं। विचार बदल जाएंगे, देह बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, तो मैं विचार नहीं, काय कलेवर नहीं, मैं चिब घनु भुजा वक्षस्थल नहीं, मैं श्वास और उसका सिलसिला नहीं हूं, मैं भिन्न हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कलयुग भयभीत हुआ, आ नहीं सका, 32 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा।
भगवदीय विधान के अनुसार परीक्षित में ही एक ऐसी प्रेरणा जगी कि वह आखेटक मन बनाकर, मृगया का मन बनाकर और निकले किसी घोर जंगल में अकेले। यद्यपि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये अकारण ही, असमय एक ऐसा दुर्विचार मुझ में ये क्यों प्रकट हुआ है कि मैं मृगया का मन लेकर, मृगया कहते हैं मृग का मरण हो, मृग का हरण करें, तीर से उसके प्राण छीने, इसे कहते हैं मृगया। आखेट करने के लिए, आखेट करते हैं कि तूणीर के तीर, धनुष के तीर धनुष पर रखकर और ऐसे लक्ष्य भेदन करना है और किसी निर्दोष के प्राण लेने हैं, अपना एक अभ्यास भी सिद्ध करना है। तर्कस में तीर भरकर अश्व पर बैठकर अकेले एक घोर जंगल में निकले परीक्षित, मृगया का मन बनाकर, आखेटक मन लेकर। उसको सामान्य लोग